इवनिंग। आज मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ शाम से। शाम हो गई है और आज हम आए हैं मायके। देख सकते हैं आप मेरा बैग कितना फैला हुआ है। दोनों बैग इतने फैले हुए हैं। अभी मैंने अच्छे से अपने कपड़े लगाए भी नहीं है और परी खेल रही है नीचे और परी के पापा भी कहीं जा रखे हैं। बस अब मैं अपना बैग वैग अभी सही से लगा दूंगी, अपने कपड़े सेट कर दूंगी। और अभी तो मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम के लिए आई हूँ। मेरी छुट्टियाँ भी 1 महीना भी हो सकती है, 2 महीने भी हो सकते हैं। और ये मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर है भावना। इसकी फ़ोटो भी लगी है ऊपर। इसने उत्तरायणी मेले में डांस किया था तो इसकी फ़ोटो भी बनी हुई है। परी आ जाओ, क्या कर रहे हो आप? परी परी ने बस मेरा मेकअप का सामान ना सब निकाल लिया है। यहाँ पे इसके खिलौने भी हैं। चार्जर से खेल रही है। खिलौने से तो ये खेलती ही नहीं है, चार्जर से खेल रही है अपने। तो दोस्तों मैं अपने मायके आ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो कपड़े हैं ना वो अभी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में ना तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है और काम बहुत सारा लगता है। तो फिर मैं वही अपने अपने कपड़े अलग रख रही हूँ। अपने कपड़े तो मैं अलमीरा में रख दूँगी और परी के कपड़े तो मैं बड़ा बैग है जो उसमें ही रखूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसा होता है ना, छोटे छोटे होते हैं और मिलते नहीं हैं। जैसे सॉक्स, टोपे वगैरह ना, ये सब इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक सॉक्स मिलता है, एक सॉक्स नहीं मिलता है। इसीलिए मैं जो परी के कपड़े हैं वो मैं बैग में ही रख दूँगी और अपने कपड़े तो मैं अलमीरा में रख दूँगी। और इसके पापा के कपड़े भी मैं तय कर रही हूँ, परी के पापा के, वो मैं उनके छोटे वाले बैग में रख दूँगी, क्योंकि वो 2-3 दिन में जाएंगे। इसीलिए उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएंगी तो वो चले जाएंगे और मैं तो रुकूँगी। इसीलिए मैं अपने अलमीरा में रख दूँगी, क्योंकि मेरे कपड़े तो आराम से मिल ही जाएंगे। बस परी के कपड़ों की थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैं आ गई थी अपने ससुराल से। वैसे तो मैं मुरादाबाद रहती हूँ और मुरादाबाद से मैं डायरेक्ट मायके आई। उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ गई। उसके बेटे का बर्थडे था, वो मनाया। उसके बाद फिर मैं ससुराल गई और आज मायके आई हूँ। दोबारा से आ गई मैं मायके, मतलब जिस दिन मैं आई उस दिन डायरेक्ट आई, उसके बाद ससुराल गई, फिर मायके आई। तो इसीलिए फिर और ये टेबल में भी ना बहुत सारे सामान हो रहे थे और परी बार बार आके इनको गिरा दे रही थी, इसीलिए मैं उनको भी हटा रही हूँ वहाँ से। और बैग मैंने पैक कर लिया है उनका और परी का भी पैक अलग से रख दिया है समेट कर सारे कपड़े, क्योंकि फिर इधर उधर हो जाता है सामान। और टेबल भी मैंने सोचा लगे हाथ सेट कर लेती हूँ, क्योंकि परी ना इसमें से कुछ ना कुछ उठा के इधर उधर बिखेर ही देगी। तो आधा सामान तो मैंने दीवार के साइड में लगा दिया जहाँ परी का हाथ नहीं पहुँचेगा, और जो भी सामान अलग से है वहाँ पे वो हटा दिया है। उसके बाद भावना ने डिनर की तैयारी तो कर ही दी थी, लगभग आलू बॉईल कर लिए थे, लेकिन मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। और मैंने किचन में अपना सेटअप लगा के वीडियो बनाने लग गई किचन में ही। और लेकिन परी ना बार बार स्टैंड, मैंने फ़ोन स्टैंड में रखा हुआ था, क्योंकि किचन में इतनी जगह तो रहती नहीं रखने की फ़ोन, तो मैंने स्टैंड में ही रखा था अपना फ़ोन, ताकि मैं आराम से वीडियो बना लूँ। पर परी ने वीडियो बनाना बहुत मुश्किल कर दिया था। मैंने बस थोड़ा सा ही काम किया होगा। बस मैंने लहसुन प्याज ही छीले थे और टमाटर ही काटे थे कि परी बीच में आ गई और फिर मुझे उसे पकड़ना पड़ा। वो बीच बीच में देखो मैं जा रही हूँ ना इधर उधर, तो ये परी आ रही है बार बार आ रही है और स्टैंड को हिला के चले जा रही है। तो यही था कि स्टैंड टूट ना जाए, इसीलिए मुझे बार बार देखना भी पड़ रहा था। और भावना ने ना रोटी बनाना स्टार्ट भी कर लिया, और क्योंकि सब्ज़ी में आलू तो बॉईल हो ही रखे थे, तो एग करी बना रही थी मैं, तो इसीलिए मैंने सोचा भावना की हेल्प कर देती हूँ। भावना तो मुझसे बहुत बार बोली थी कि बैठ जाओ, आप बैठ जाओ दीदी, पर मैंने कहा नहीं यार, सही लगता है, थोड़ी बातें भी हो जाती है और काम का ना पता भी नहीं लगता बातें करते करते। और हम दोनों यहाँ पे इतनी बातें कर रहे हैं ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम खाना बना रहे हैं। मायके में आके तो ऐसे ही होता है ना कि पता ही नहीं चलता, इतनी बातें होती हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि हम काम भी कर रहे हैं। और बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जिनकी शादी हो गई है या फिर जो मायके आए हैं, या फिर उनको पता ही होगा फीलिंग्स की क्या रहती है मायके आने पर। तो बस वही मैंने लहसुन प्याज काटा है
लेकिन परी ना बहुत बार डिस्टर्ब कर रही थी। परी को मम्मी ने पकड़ा हुआ था और बीच बीच में आ रही थी परी। बस यहाँ पर हमारी बातें इतनी हो गई हैं कि बातों बातों में भावना की रोटियाँ जल्दी बन जाएंगी, लेकिन मेरा लहसुन प्याज ही नहीं कटा है, बट उससे पहले ही मेरी सब्जी बन जाएगी। हम दोनों की इतनी बातें हो रही थी, बहुत बातें हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के साथ ना आधी बातें तो हो ही नहीं पाती हैं। बच्चे के साथ ही टाइम लग जाता है, और जो भी घर में होते हैं वो सब बच्चों को ही प्यार करने में रहते हैं या फिर उससे खेलने में रहते हैं, तो आपसी वाली जो बातें होती हैं वो हो नहीं पाती। क्योंकि भावना भी वीडियो वगैरह बनाती है तो उसकी बातें हो जाती हैं, और पढ़ाई की बातें हो जाती हैं, क्योंकि वो अब बीएड भी कर रही है, तो फिर उससे रिलेटेड आज कॉलेज भी गई थी। देखिए परी फिर से आ गई और स्टैंड उसने बिल्कुल हिला दिया, और भावना का स्टैंड है तो भावना बार बार मतलब वो जा रही थी कि कहीं मेरा स्टैंड टूट ना जाए। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने परी, वो कह रही है भावना देखो मुझसे कितना बोल रही है कि आप जाओ मेरा स्टैंड ही टूट जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बार बार उसे मम्मी को दे रही थी। मम्मी उसके पीछे पीछे भागते हुए आ रही थी। ऐसा होता है ना, बच्चे अगर चलते हैं ना तो बच्चों को कोई नहीं पकड़ सकता, बच्चे बहुत तेज़ भागते हैं। बच्चे बिल्कुल इतनी तेज़ भाग के आती है ना परी, उसको पकड़ना मुश्किल होता है। मम्मी मुझसे बार बार कह भी रही थी कि मुझसे नहीं पकड़ी जा रही है परी, क्योंकि वो भागी इतनी तेज़ रही, इतनी तेज़ मुझसे नहीं भागा जा रहा है। तो फिर मैं बाद में मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना ही लेती हूँ। बाद में तो ऐसा होता है कि लेट ही हो जाता है खाना वाना बनाने में, फिर बहुत सारी बातें वगैरह भी करनी होती है। भावना तो यहाँ पे बहुत मजाक करने में लगी है, कितना हंस रही है मेरी बातों पे, बहुत हंस रही थी वो। बीच बीच में ना परी आ ही रही थी हमें डिस्टर्ब करने, हम परी की तरफ ना देख नहीं रहे थे, तो वो इतना ध्यान नहीं दे रही थी, दरवाजे पे ही रह रही थी, दरवाजे पे खेल लगने लग जा रही थी। पता है वो क्या करती है, नीचे जितने भी किचन में सब्जियां होती है ना सबको गिरा देती है। जितने भी बास्केट में सब्जी वगैरह रखी होती है, फ्रिज का ना नीचे से वो खोलने की कोशिश करती है पर वो खोल नहीं पाती है। यहाँ पे हम दोनों ना अपनी ही बातों में मगन हैं, अपनी बातों में मगन हो रखे हैं। अपनी बातों में हम दोनों मगन हैं, और परी आ रही बीच बीच में और चली जा रही है। और लेकिन जब हम परी की तरफ देखते हैं ना, बच्चे कितने होशियार होते हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि हमें पकड़ ही ले गोद में, इसीलिए हम उसकी साइड देख ही नहीं रहे हैं। वो ना बार बार आ जा रही है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं लाइटर ढूंढ रही हूँ, मुझे लाइटर नहीं मिल रहा है, अभी मिल गया मुझे लाइटर यहाँ पे। बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं भी अपनी फटाफट सब्ज़ी चढ़ा लूँ, और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ाना स्टार्ट कर लिया। सब्ज़ी में वही तेल वगैरह डाल के मैंने तड़का वड़का लगाया था कि उतने में परी फिर से आ गई थी। इसीलिए ना जल्दी जल्दी हमें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ तो हो ही जाता है ना कि जल्दी जल्दी, जितना हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं उतनी जल्दी बातें होने का भी रहता है कि हाँ बातें हो जाएंगी बाद में। इसीलिए मैं और भावना जो थे वो जल्दी जल्दी खाना बना रहे थे, क्योंकि बीच बीच में ना परी का अटैक हो रहा था। और अंदर ना वो परी के लिए मम्मी कार्टून लगा रही थी टीवी में, लेकिन परी ना बिल्कुल भी कार्टून नहीं देख रही थी। बस उसको ना किचन में आना होता है, परी को किचन में आना बहुत पसंद है, क्योंकि किचन में ना बहुत सारी चीज़ें उसको नीचे रखी हुई पड़ी हुई मिल जाती हैं। वो ना अपने खिलौने से, टॉयज़ से नहीं खेलती है, वो किचन में जितनी भी सब्जियां हैं ना उनसे खेलती है या फिर उन्हें खाने की कोशिश करती है। लेकिन बाद में वो इतना रोने लग गई थी कि उसको मैंने ना क्या करा, गोद में ले ही लिया। मैंने कहा चल तुझे गोद में ही पकड़ लेती हूँ, क्योंकि उसको बस वहाँ पर जो स्टैंड रखा था ना वही पकड़ना था। फिर मैंने ना उसको गोद में ले लिया बाद में। और फिर हम लग गए उसे प्यार करने, क्योंकि जब मैं खाना बना रही थी इतनी देर से, क्योंकि मैंने दूध पिला के मम्मी को पकड़ा दिया था, तब इतनी देर से हम उसे मिले भी नहीं थे, तो फिर हम दोनों उस पर लग गए कि हाँ। फिर मैंने उसको पकड़ के थोड़ा सा सब्जी वब्जी मैं बना रही थी, तो फिर भावना ने मुझसे बोला कि तू जा अंदर, मैं बना लूँगी सब्जी। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ में तो अच्छा ही लगता है बनाना। तो हम दोनों बना रहे थे सब्जी, और परी ने अपना मोजा फेंक दिया था, तो हमें बहुत हंसी आई। उसने वो स्लिप में फेंक दिया। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे ना सॉक्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने क्या करा, अपना जो सॉक्स था ना वो खोल के ही बिल्कुल, अभी तक मुझे 2 जोड़े सॉक्स पहना चुके हैं, लेकिन वो ना एक भी सॉक्स पहनने को तैयार नहीं है। जिसमें डोरे हैं वो वाले भी पहना दिए, बिना डोरे वाले भी पहना दिए, लेकिन जो मजाल की परी सॉक्स पहन ले। परी को ना सॉक्स पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही उसे कैप पहनना पसंद है।
छोटे बच्चों को यही रहता है कि ना उन्हें कुछ भी ओढ़ना अलग से पसंद नहीं होता, कपड़े भी ना उनको बहुत लग गई थी। मैं तो खाना खा रही हूँ और परी यहाँ पर हॉट केस से खेल रही है। परी नहीं, परी को भी देती हूँ मैं खाना। परी ने तो खाना खा लिया अपना पहले। ले परी। हाँ, क्योंकि मैंने परी के पापा को दूध दे दिया था तो ये दोनों सो गए थे, तो फिर मैंने सोचा इनको उड़ा देती हूँ और मैं अपनी वीडियो एडिट कर लूँगी तब तक, जब तक ये सोए रहेंगे। और मैं ना बिना आवाज़ के वीडियो बनाने लग गई और मैंने ना भावना के सामने बिना आवाज़ की वीडियो बनाई तो उसे